अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय की, जो नबूवत के 11वें वर्ष में तीर्थ यात्रा के मौसम के दौरान हुआ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस्लाम का आह्वान मदीना के कुछ लोगों के दिलों में उतरा और कैसे इसने एक नए युग की शुरुआत की। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानी को। नबूवत के 11वें वर्ष में तीर्थ यात्रा के मौसम के दौरान इस्लाम का आह्वान उन धर्मी बीजों तक पहुंचा जिनसे वह विशाल वृक्षों के रूप में विकसित हुआ, जिनकी पत्तियां नए विश्वास को पोषित करती थीं और नव मुस्लिमों को कुरैश की अन्याय और अत्याचारों से बचाती थीं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बुद्धिमानी भरी प्रथा थी कि वे रात के समय अरब के कबीलों के प्रतिनिधियों से मिलते थे, ताकि शत्रुतापूर्ण मक्कावासी उन्हें उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने से न रोक सके। अपने दो सच्चे साथियों अली और अब्बू बकर के साथ उन्होंने बनी धुहाल के साथ इस्लामीकरण के बारे में एक रोचक बातचीत की, लेकिन इस कबीले ने अपनी स्वीकृति को स्थगित कर दिया। इसी उद्देश्य की खोज में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अकाबत मिना से गुजरे, जहां उन्हें कुछ लोगों की बातचीत सुनाई दी। वे उनके पीछे गए और वहां यथरिब यानी मदीना के 6 लोगों से मुलाकात हुई, जो सभी खजरज कबीले से थे। उनके नाम थे असद बिन जुरारा, औफ बिन हारिथ, राफी बिन मलिक, कुतबा बिन आमिर, उकबा बिन आमिर और जाबिर बिन अब्दुल्लाह। इनमें से अंतिम 2 ओस कबीले से थे और बाकी 4 खजरज से। मदीना के लोग हमेशा यहूदियों से सुनते थे कि जल्द ही एक पैगंबर आने वाले हैं, क्योंकि एक नए युग का समय आ चुका था। वे कहते थे कि वे उस पैगंबर का अनुसरण करेंगे और अपने दुश्मनों को उसी तरह नष्ट करेंगे जैसे आद और इरम के लोग नष्ट हुए थे। आप किस कबीले से हैं? हम खजरज कबीले से हैं। क्या आप यहूदियों के सहयोगी हैं? हाँ, तो क्यों ना आप थोड़ा बैठें और मैं आपसे बात करूं। यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रसिद्धि मदीना तक पहुंच चुकी थी और ये अजनबी उस व्यक्ति के बारे में और जानने को उत्सुक थे जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम का परिचय दिया, इसके निहितार्थों को समझाया और उन जिम्मेदारियों को बताया जो इसे स्वीकार करने वालों पर आती है। जब पैगंबर ने अपनी बात समाप्त की तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और कहा, निश्चित रूप से यह वही पैगंबर हैं जिनके बारे में यहूदी हमें धमकी देते थे। आइए जल्दी करें और सबसे पहले उनके साथ शामिल हों। इसके बाद उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया और पैगंबर से कहा, हमने अपनी समुदाय को छोड़ दिया है, क्योंकि कोई कबीला इतना घृणा और वैमनस्य से विभाजित नहीं है जितना हमारा। अल्लाह आपके माध्यम से हमारे बीच एकता स्थापित करे। हम जाएंगे और उन्हें आपके इस धर्म की ओर आमंत्रित करेंगे। अगर अल्लाह उन्हें इसमें एकजुट करता है तो आपसे प्रिय कोई नहीं होगा। मदीना के इन कुछ लोगों ने इस्लाम के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी और पूरे उत्साह और समर्पण के साथ इस्लाम का प्रचार किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने साथी नागरिकों के बीच इस्लाम के लिए समर्थक जीते। मदीना में शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उत्साहपूर्वक और जिज्ञासापूर्वक बात न हो रही हो। इसी वर्ष शव्वाल के महीने में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्हें सत्य की सत्यापक कहा जाता है, के साथ विवाह का अनुबंध किया जब उनकी आयु 6 वर्ष थी। इस विवाह का समापन शव्वाल में 1 हिजरी में मदीना में हुआ, जब आयशा 9 वर्ष की थीं। दोस्तों, यह थी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना की कहानी, जिसने इस्लाम के प्रसार में एक मजबूत नींव रखी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना तुरंत मिले। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।